हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो आज रहेगी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सेकेंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का जो फर्स्ट जो आता है दैट इज क्रिजोफाइट्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा साथ में क्रिजोफाइट्स का स्ट्रक्चर। क्लियर? तो फर्स्ट अगर मैं कहूँ कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की इंट्रोडक्शन, तो मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट इसका मतलब वो करते हैं, प्रोटिस्टा में आता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक है। तो इसमें एक आया था, फर्स्ट था क्रिजोफाइट्स, सेकंड था डाइनोफ्लैजिलेट्स और थर्ड था यूग्लिनोइड्स। हम एक एक करके सब कवर करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली जब फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात आती है तो क्रिजोफाइट्स की डिवीजन पूछी जाती है, तो आप कहोगे क्रिजोफाइटा। ठीक है, क्रिजोफाइटा या तो वर्ड आएगा बेसिलेरियोफाइटा। ठीक है, ये रहेंगी डिविजन्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट की रहेगी पायरोफाइटा, यूग्लिनोइड की रहेगी यूग्लिनोफाइटा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जितना पार्ट बोल रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये रही डिविजन्स। वहीं पे इससे रिलेटेड क्लासेस के भी नाम आते हैं। मैं एक ही जगह पे ये पॉइंट इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, आपको क्रिजोफाइट्स की क्लास नहीं पूछी जाएगी, आपको डाइनोफ्लैजिलेट्स की क्लास पूछी जाती है, दैट इज डाइनोफेशियाई, और यूग्लिनोइड में रहेगी यूग्लिनोफेशियाई। ठीक है, तो ये डिवीजन और क्लास जिस जिसकी जो बोली है आप देखोगे तो एमसीक्यूज में होगा। जब मैं एक साइनोफेशियाई पढ़ा रही थी, मैंने मिक्सोफेशियाई वर्ड भी यूज़ किया था। मैंने कहा था बेसिलेरोफेशियाई भी आएगा, आपको बेसिलेरोफाइटा भी वर्ड यूज़ किया जाएगा, डाइनोफेशियाई और यूग्लिनोफेशियाई ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए किस ऑर्गेनिज्म की, किस ग्रुप की बात की जा रही है। क्लियर है? तो ये बेसिकली इस नाम को देख के इस ग्रुप की डिटेल पूछी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट क्रिजोफाइट्स। तो इन क्रिजोफाइट्स आप सबको पता है ऑर्गेनिज्म कैसा रहेगा, प्रोकैरियोटिक है? बिल्कुल भी नहीं, यूकैरियोटिक है। तो ऑर्गेनिज्म कैसा है? यूनिसेलुलर। सेल कौन सा है? यूकैरियोटिक। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ये जो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली कैसा है? एक्वाटिक है। प्राइमरीली एक्वाटिक बोले ना अपने सारे के सारे प्रोटिस्ट। ठीक है, ये एक्वाटिक है एंड मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल। अरे मॉइस्ट कह रही हूँ तो इसका मतलब फिर से एक्वाटिक हुआ, टेरेस्ट्रियल एरिया भी होगा तो भी एरिया कैसा होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए। क्लियर? एक्वाटिक में दोनों प्रेजेंट है, ये फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैरीन वाटर में भी प्रेजेंट हो सकता है। इतना क्लियर है? अब मैरीन वाटर से याद करो, मैंने वर्ड किया था प्लैंकटन। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो दे आर फोटोसिंथेटिक प्लैंकटन्स। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स। कहा जाता है 50% कार्बन डाइऑक्साइड जो फूड है वो यही फॉर्म कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो क्रिजोफाइट्स में जो ग्रुप आते हैं, आप जो ग्रुप्स पढ़ोगे इन क्रिजोफाइट्स, आप एक पढ़ोगे डेस्मिड्स, आप एक पढ़ोगे डायएटम्स। ठीक है, डेस्मिड्स जो होते हैं दैट इज आल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी, सॉरी, एंड दिस इज आल्सो नोन एज गोल्डन
एल्गी, सीधा क्वेश्चन एनसीईआरटी से। गोल्डन एल्गी इज ऑल्सो नोन एज डेस्मिड्स। डाई आइटम्स का अगर कलर देखा जाए तो दैट इज गोल्डन ब्राउन, ठीक है। जो ये ग्रुप्स हैं क्रिजोफाइट्स अदर कलर्स के भी पाए जाते हैं, लिख लेना, ठीक है, कि क्रिजोफाइट्स अदर कलर्स के भी पाए जाते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटल फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मेजर आप पढ़ोगे कि ये डाई आइटम्स और डेस्मिड्स ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा डिटेल में हम कवर करते हैं डाई आइटम्स। क्लियर। नेक्स्ट, अगर क्रिजोफाइट्स की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो क्रिजोफाइट्स अगर इनकी मूवमेंट देखी जाए तो इनमें इन वेजिटेटिव स्टेज फ्लैजिला जो होता है दैट इज एब्सेंट, फ्लैजिला इज एब्सेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी रिप्रोडक्टिव स्टेज देखूं तो इन रिप्रोडक्टिव स्टेज फ्लैजिला जो होता है दैट इज प्रेजेंट। सीधा क्वेश्चन यही आता है, कौन सा ऐसा ग्रुप है जो वेजिटेटिव स्टेज होती है, जो ग्रोथ स्टेज होती है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो वेजिटेटिव स्टेज में फ्लैजिला एब्सेंट होता है लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में फ्लैजिला क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर, ये एक्सेप्शन है इसकी, ठीक है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज में ही फ्लैजिला होता है, रेस्ट पूरी लाइफ साइकिल में वेजिटेटिव स्टेज में फ्लैजिला क्या रहेगा, एब्सेंट। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो इसका मतलब मूवमेंट कैसे होगी, इसकी जो मूवमेंट होती है दैट इज ग्लाइडिंग मूवमेंट, शो ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब ग्लाइडिंग मूवमेंट इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलीज किया होगा, सेम एज साइनोबैक्टीरिया। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट इज ड्यू टू प्रोपल्शन ऑफ म्यूसिलेज, जैसे साइनोबैक्टीरिया कर रहा था कि म्यूसिलेज ने सिक्रेशन की, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे सिक्रीट किया तो ये सेल है कुछ सिक्रीट कर रहा है, अगर इस चीज़ को पुश किया जा रहा है, सिक्रीट किया जाए तो सेल ऑटोमेटिकली आगे को मूव करेगा। क्लियर। अगर ये मैं कह रही हूँ फ्लैजिला इसमें क्या है, एब्सेंट है, इसीलिए एनसीईआरटी में देखो तो वहां पे लिखा है इट फ्लोट पैसिवली। पैसिवली इसका मतलब एनर्जी यूज नहीं करता, हम कहते हैं ना गो विथ फ्लो, ठीक है, कि जिस तरह इसका बहाव हुआ उसी तरफ ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं फ्लोट कैसे करता है, पैसिवली फ्लोट करता है। क्लियर। अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है तो इसी के कारण इसे कहाँ, वाटर सरफेस के ऊपर रहना है, ठीक है। तो इसका मतलब उसे फ्लोट करना है वाटर सरफेस के ऊपर, तो इट रिमेन float on surface of water। क्यों रह पाता है, इसे तो सिंक कर जाना चाहिए, जैसे साइनोबैक्टीरिया उसमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसका जो रीजन, दिस वन विल बी एजर्शन, ठीक है। अगर मैं इसकी रीजन देखूं तो क्यों ये रहता है, इसका रीजन है कि इन सेल मेम्ब्रेन lightweight lipids are present। क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन में लाइट वेट लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण ये सरफेस पे क्या करता है, फ्लोट करता रहता है, तो मूवमेंट क्या रही, पैसिवली। क्लियर। तो इसे फ्लैजिला जो है वो मूव नहीं करता क्योंकि उसमें है ही नहीं फ्लैजिला। क्लियर। नेक्स्ट वन आ जाता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर देखी जाए दैट इज रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन देखूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इसकी जो रहती है, ऐसे भी मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन जो इसकी होगी दैट इज बाइनरी फिजन। मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। क्लियर। इन अनफेवरेबल कंडीशन एक इसमें स्टेटोस्पोर्स भी फॉर्म होते हैं, बट ये डायरेक्ट लाइन आएगी, ठीक है। तो स्टेटोस्पोर्स जो होंगे वो असल में कौन सी कंडीशन में होते हैं, इन अनफेवरेबल, ये डायरेक्ट लाइन है कंडीशन, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं। क्लियर। नेक्स्ट इसकी खासियत दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
ये जो शो करता है, मैंने कहा था एक आती है गैमेटिक मियोसिस और एक आता है जाइगोटिक मियोसिस। ये जो ऑर्गेनिज्म शो करेगा दैट इज गैमेटिक मियोसिस। क्लियर? अब गैमेटिक मियोसिस शो कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब रिजल्ट इन गैमीट्स फॉर्म हुए, ठीक है, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म क्या है 2n है, तो उसने क्या शो की है मियोसिस शो की है, तो क्या बना है गैमीट्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। देन गैमीट की क्या हुई है फ्यूजन दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दैट इज 2n। क्लियर? तो ये आई गैमेटिक मियोसिस। क्लियर? नेक्स्ट इसमें जो ये जो जाइगोट है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में जाइगोट जो है वो ग्रोथ शो करता है, ठीक है, और एक स्टेज आती है दैट स्टेज इज नोन एज ऑक्सोस्पोर्स, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर ऑक्सोस्पोर्स, आप डायरेक्टली आंसर दोगे दे आर रिजुवेनेसेंट सेल्स। अब ये मतलब क्या हुआ, देखो जब ये सेल डिवीजन शो कर रहा है ना, तो सेल का साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो पेरेंट बॉडी से काफी एज कम्पेयर टू पेरेंट बॉडी उसका साइज काफी स्मॉल हो जाता है ड्यू टू सेल डिवीजन। बार बार सेल डिवीजन की वजह से अगर फर्दर जाइगोट का साइज तो छोटा हो गया है और पेरेंट बॉडी बड़ी है, तो अल्टीमेटली इस सेल को किस फॉर्म में जाना है, इसी फॉर्म में जाना है। तो उस स्टेज में इसका सेल इतना छोटा है कि वो ग्रोथ शो करता है एंड दैट स्टेज इज ऑक्सोस्पोर्स कहते हैं। क्लियर? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसमें जो पॉइंट आपको याद रखना है कि मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन। नेक्स्ट स्टेटोस्पोर्स किसकी खासियत है, क्रिजोफाइट्स की खासियत है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, गैमेटिक मियोसिस होती है। लास्ट आपको पॉइंट इसमें रिप्रोडक्शन में जो याद रखना है कि ऑक्सोस्पोर्स किसकी खासियत है, क्रिजोफाइट्स की खासियत है। क्लियर? तो दैट्स ऑल अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिजोफाइट्स। नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर इन क्रिजोफाइट्स। तो अगर मैं देखूं इसका सेल स्ट्रक्चर, तो फर्स्ट जो इसमें आएगा दैट इज सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल बेसिकली इट इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिलिकेशियस शेल। The silicaceous cell also known as frustule, इसे फ्रस्ट्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रस्ट्यूल का जो बेसिकली देखा जाए तो 2 पार्ट्स का बना हुआ है, ठीक है। जो सिलिकेशियस सेल है वो 2 पार्ट्स का बना हुआ है। एक पार्ट आता है एपिथिका, एक आ जाता है हाइपोथिका, ठीक है। एपिथिका, एपी मतलब कि ऊपर, हाइपो मतलब कि नीचे। दिस वन इज एपिथिका, ठीक है, और दिस वन इज हाइपोथिका। दिस वन इज एपिथिका, ऊपर की कवरिंग, लोअर जो है दैट इज हाइपोथिका। अब देखो सोप केस लाइक स्ट्रक्चर, सोप केस भी ऐसा होता है, लोअर केस अपर केस, इस तरह से उसको क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, यहाँ सिमिलर आप कहते हैं, इट इज सिमिलर टू सोप केस, या सीधे कहते हैं सोप केस लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? तो सोप केस लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन क्रिजोफाइट्स, सीधा डायएटम्स, ठीक है। तो जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हो बेसिकली हम डिटेल में कवर कर रहे हैं डायएटम्स, ठीक है। तो डायएटम्स वर्ड आएगा या क्रिजोफाइट्स वर्ड आएगा तो सीधे सोप केस लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायएटम्स। क्लियर? अब ये जो सोप केस जो ये फ्रस्ट्यूल है, ठीक है, जिस तरह की सेल वॉल है, ऑन दैट बेसिस अगर मैं कहूँ ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप की आती है, ठीक है। एक आती है पिनेट सिमेट्री और एक आ जाती है सेंट्रिक सिमेट्री। पिनेट सिमेट्री दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री और ये सेंट्रिक सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री, ठीक है। नाम सुन के अब मन खराब हो गया होगा, तो अब इसे डिटेल में करें कि होती क्या है, ठीक है, डिटेल क्या मीनिंग क्या है।
रेडियल सिमेट्री, आप वॉलीबॉल लो, ठीक है, कोई भी सर्कुलर बॉडी लो, ठीक है, आप उसे कहीं से भी कट करो, ठीक है, एक सर्कुलर बॉडी है मेरे पास, ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ से एक एक्सिस से यहाँ से काटूं, दो सिमिलर एंड्स प्रोड्यूस होंगे। इसी सर्कुलर बॉडी को मैं इस तरह से सेंटर, जब भी मैं पास कर रही हूँ एक्सिस, वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, तो अगर मैं सेंटर से पास कर रही हूँ, ठीक है, तो वे दो आइडेंटिकल कॉपीज, इसका मतलब कोई भी सर्कुलर बॉडी होगी, ऐसे सेंट्रिक बॉडी यूज किया ना, गोल गोल सी, ठीक है, उसके किसी भी एक्सिस से आप पास कीजिए, ठीक है, कट लगाइए, ठीक है, तो हमेशा आपके पास कितनी आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस होंगी, दो कॉपीज प्रोड्यूस होंगी। दैट सिमेट्री इज नोन एज रेडियल सिमेट्री, एनिमल किंगडम में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बायलेटरल सिमेट्री, हम बायलेटरल सिमेट्री की एग्जांपल है। बायलेटरल ऐसे हूं, अब कट सेक्शन इस तरह से अगर किया जाए, क्या मेरी आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस हो सकती है? नहीं हो सकती, ना एक्सटर्नली प्रोड्यूस हो सकती है और इंटरनली तो बिल्कुल ही नहीं प्रोड्यूस हो सकती, ठीक है। वहीं पे अगर मुझे इस एक्सिस में काटा जाए तो मेरी आइडेंटिकल कॉपी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और अंदर से भी दो लंग्स हैं, किडनी है, ठीक है, तो आइडेंटिकल कॉपीज, ये नहीं है कि हार्ट एक ही साइड पड़ा है, दूसरी साइड तो है नहीं, लीवर एक ही साइड नहीं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कॉपी मेरी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी सिर्फ एक एक्सिस से, यहाँ पे हर एक एक्सिस से, ठीक है। एनी एक्सिस से टू आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस हो तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। अगर सिर्फ एक ही एक्सिस से दो आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। यहां मैं शॉर्ट में लिख देती हूं, टू आइडेंटिकल कॉपी बाय वन एक्सिस, ठीक है, और यहीं पे इफ एक्सिस पास थ्रू एनी प्लेन, ठीक है, तो वो कह रहे हैं टू आइडेंटिकल, इसी उसमें लिखूं, टू आइडेंटिकल कॉपी बाय एनी प्लेन। देखो वर्ड यहाँ पे एनी है, ठीक है, यहाँ पे एनी वर्ड है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, वन प्लेन है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है बायलेटरल एंड रेडियल सिमेट्री। क्लियर? इसकी एग्जाम्पल इज नेविकुला और इसकी एग्जाम्पल इज मेलोसीरा। आती बहुत कम है लेकिन चलो कर लो, ठीक है, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलो ठीक है, लेकिन ये बाकी पार्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अब सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन, वो तो यूकैरियोटिक सेल है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, ठीक है। फिर आ जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो सेकंड इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में तो राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो तो सब कुछ सेम है, यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक रहेगी लार्ज वैक्यूल। क्रिजोफाइट्स की खासियत ये है कि इसमें काफी लार्ज वैक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो लार्ज वैक्यूल से रिलेटेड है कि न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन वैक्यूल थ्रू साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। अब ये क्या बोल दिया, देखो ये एक सेल है, ठीक है, और ये बना लार्ज वैक्यूल, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन वैक्यूल, वैक्यूल के अंदर है न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस बैठा हुआ है। अब वो बोल रहे हैं वैक्यूल के अंदर न्यूक्लियस तो जा ही नहीं सकता, फिर कैसे गया? तो ये साइटोप्लाज्म एरिया है, ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म एरिया जो है, ये वाला साइटोप्लाज्म एरिया, इसकी कुछ एक्सटेंशंस अंदर को क्रिएट हो गई, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, जैसे अमीबा की नहीं होती मेम्ब्रेन एक्सटेंशन, स्यूडोपोडिया टाइप, ठीक है, वैसे साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन जो है वो इसके अंदर है, जिसकी वजह से वैक्यूल जो न्यूक्लियस है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये अलग कैरेक्टरिस्टिक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक दिखती नहीं है, तो ये इसकी ना मेजर कैरेक्टरिस्टिक में चला जाता है, तो क्वेश्चन दिखता है कि न्यूक्लियस इज सस्पेंडेड इन वैक्यूल। अब वैक्यूल के अंदर रह नहीं सकता क्योंकि उसके बहुत सारा न्यूट्रिएंट चाहिए, उसमें डीएनए पड़ा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा, आपकी ब्रेन की एनर्जी
रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है, तो उसका ब्रेन भी तो आप वैक्यूल में डाल रहे हो, वो तो मर जाएगा अगर उसके पास साइटोप्लाज्म का कंटेंट नहीं हो, क्योंकि उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। तो वहीं पे सीधी सी बात है कि साइटोप्लाज्म का एरिया जो है वो उसके साथ क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा थ्रू साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, अब फोटोसिंथेटिक है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि ये सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल से ही डेवलप हुए थे, क्योंकि पहले यूकैरियोटिक सेल थे, तो कई जगह पे आपको क्रोमेटोफोर वर्ड भी दिखा तो बेटा गलत मत समझना, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं है और क्रोमेटोफोर दिखा तो गलत नहीं है क्वेश्चन, वो ठीक है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट पिगमेंट जो इसमें प्रेजेंट होगा दैट इज क्लोरोफिल ए, ठीक है। सेकेंड पिगमेंट इज क्लोरोफिल बी, थर्ड पिगमेंट इज बीटा कैरोटीन and last is carotenoids. Carotenoids में भी जो होगा that is fucoxanthin। ध्यान से, हम ब्राउन एल्गी पढ़ाऊंगी तब ये लिंक करूंगी वहां पे, याद रखना, ठीक है। तो इसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फ्यूकोक्सेंथिन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइटोप्लाज्म कि साइटोप्लाज्म में फूड भी स्टोर होगा, तो इसमें जो फूड स्टोर होता है दैट इज ऑयल एंड ल्यूकोसिन। बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो दिखेगा, ठीक है। ल्यूकोसिन असल में है क्या, प्रोटीन है, कैसा है, इट्स अ पॉलीसेकेराइड। बेटा पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। इट्स अ पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ऑयल एंड ल्यूकोसिन। इसके अलावा फूड जो स्टोर हुआ होता है दैट इज वोल्यूटिन ग्लोब्यूल्स। ग्रेन्यूल्स नहीं बोला, ग्लोब्यूल्स वर्ड यूज कर रही हूं। ग्रेन्यूल्स आर पॉलीफॉस्फेट, ये ग्लोब्यूल्स वर्ड यूज किया है, दे आर प्रोटीनेशियस। गलती मत करना, ग्लोब्यूल्स बोला है, ग्रेन्यूल्स नहीं बोला है। जब भी मैंने वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स बोला मैंने पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स बोला, यहाँ मैं ग्लोब्यूल वर्ड यूज कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ वो प्रोटीनेशियस है, ठीक है। तो एक वर्ड पे मीनिंग सारा चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में मैंने क्या कहा, लार्ज वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर न्यूक्लियस बैठा है, थ्रू साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट में ही पड़ा होता है। कौन सा, क्लोरोफिल ए। बेटा इंपॉर्टेंट कहाँ पे, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, बाकी छोड़ो, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया अभी तक साइनोबैक्टीरिया, मैंने कहा उसमें पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए। तो अगर मैं क्रिजोफाइट्स पढ़ रही हूँ तो क्लोरोफिल ए गलत है, बी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी सी। बी हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। तो प्लीज करेक्ट कीजिए इसे, इट इज क्लोरोफिल सी, ठीक है। क्योंकि क्रिजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स में दोनों में क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है, ग्लूग्लिनोइड्स में ए एंड बी प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्वेश्चंस देखोगे ना तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लियर। तो ध्यान से, क्रिजोफाइट्स में क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो धीरे धीरे जैसे एक एक करते जाएंगे आपको पिगमेंट्स पता चलते जाएंगे, क्लियर। तो दैट्स ऑल अबाउट सेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिजोफाइट्स। तो दैट्स सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।